नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। तो आज हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या कब है। आषाढ़ अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों को ध्यान में रखनी है और कौन कौन से कार्य हमें अमावस्या के दिन करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में करेंगे और आप सभी को समझाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो आइए अब हम जानेंगे अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी सभी बातें। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन बटन दिया हुआ उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले पूजा पाठ व्रत से रिलेटेड आपको सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आपका एक भी व्रत छूटेगा नहीं। जो भी आप व्रत करते हैं उससे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। तो वीडियो को पक्का एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले दोस्तों, बताऊं कि अमावस्या तिथि और पूर्णिमा अपने में बहुत ही महान तिथि मानी गई है। अगर आप किसी प्रकार का दान करना चाहते हैं या किसी गंगा नदी सरोवर में स्नान करना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम दिन माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ दिन होता है इस दिन स्नान करने से और इस दिन दान पुण्य करने से। तो ये काम अवश्य आप सब कर लीजिएगा। और अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी श्राद्ध कर्म है या दर्पण वाले कार्य है, यह सब आप कार्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। अमावस्या के दिन नियम महत्वपूर्ण बहुत सारे होते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं तो ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए उस दिन क्या करना होता है। अमावस्या के दिन सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। सुबह आपको जल्दी उठना है, जितना जल्दी आप उठ सकें, यानी कि लगभग आपको भोर में उठ जाना है। उसके बाद से स्नान आदि से निर्मित हो जाना है। अगर आप चाहते हैं कहीं गंगा नदी सरोवर में नहाने के लिए तो वो सबसे उत्तम दिन है। उस दिन आप सब जाकर के नहा सकते हैं, या आप नहीं जा सकते तो अपने घर में पानी में गंगा जल डाल लीजिए और उस पानी से नहा लीजिए। तो आपका नदी सरोवर में स्नान करने का जो भी फल होगा वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए। और मैं बता दूं कि उस दिन आप सभी को पीपल वृक्ष की पूजा करनी होती है, क्योंकि पीपल वृक्ष में सभी देवता का वास होता है और निवास होता है। तो पीपल वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा। लेकिन अगर पीपल वृक्ष जिस दिन अमावस्या पड़ रहा है, अगर वो तारीख रहे मंगलवार या रविवार पड़ रहा है, तो आपको पीपल वृक्ष को सींचना नहीं है। केवल आपको पूरी विधि विधान से पूजा पाठ कर लेना है, धूप अगरबत्ती कपूर ये सब कुछ दिखाना, लेकिन आपको सींचना नहीं है। अगर मंगलवार और रविवार नहीं पड़ता है तो आप सींच सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा दिन पड़ रहा है। अगर अमावस्या के दिन मैं आप सभी को बता दूं कि दान करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो आप दान कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। तो आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। फल हो, अक्षत हो, या तो पैसा हो, मुद्रा, मतलब किसी भी चीज़ का किसी भी प्रकार का आप दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को दान कर दीजिए, या तो मंदिर में जाकर दान पेटी में कुछ दान कर दीजिए। इस तरीके से दान कर सकते हैं आप। और मैं बता दूं कि अमावस्या तिथि कब है। तो अमावस्या तिथि जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है ना कि तुलसी जी का पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो तुलसी जी का पूजा आप कर सकते हैं बेझिझक। तो अब हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि है 5 जुलाई को, और 5 जुलाई को शुक्रवार का दिन पड़ा हुआ है। तो पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं आप। बहुत लोग लक्ष्मी माँ और संतोषी माता का व्रत भी रखते हैं उस दिन, शुक्रवार के दिन। तो आप सब देख लीजिएगा कि आपको किस चीज़ का व्रत रखना है, लेकिन आपको फलाहार रख सकते हैं। तो आप सब इस तरीके से देख करके सोच समझ के व्रत आप सब रख लीजिएगा। और मैं बता दूँ कि उस दिन आप सब संतोषी माता के लिए, जो भी लक्ष्मी माता के लिए व्रत रखता है, खीर वगैरह आप लोग बनाते हैं, तो अपने मंदिर में जरूर भोग भी लगा दीजिएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आषाढ़ कृष्ण अमावस्या तिथि कब शुरू हो रहा है, जैसे कि उसका टाइम क्या है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि सुबह में 5 जुलाई को सुबह 4:57 से प्रारंभ होगी और ख़त्म कब हो रही है, 6 जुलाई को सुबह 4:26 तक रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। और ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए 5 जुलाई को अमावस्या का नियम विधि करेंगे। तो 5 जुलाई को आप सभी को नियम विधि का पालन करना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अमावस्या तिथि में कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
अमावस्या तिथि में जब भी आप पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए जाए तो आप सब सुबह में जल्दी जाइएगा पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीपल वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए हमें। और शाम को अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करने जाते हैं तो शाम तक ही संध्या काल में कीजिए, आप रात्रि देर तक पूजा पाठ मत कीजिएगा पीपल वृक्ष के नीचे। तो आपको उस दिन करना होता है पीपल वृक्ष की पूजा। उसके बाद से आप जब वहाँ से वापस आते हैं तो आपको अगर रास्ते में शिव मंदिर दिखे तो मंदिर में जाकर के शिव जी को प्रणाम कीजिए या तो उनकी विधिवत से पूजा कीजिए। तो इस तरीके से कर लीजिए। या तो शिव मंदिर नहीं दिख रहा है तो आप अपने घर में आकर के शिव जी का समस्त परिवार फोटो प्रतिमा जो भी शिवलिंग हो या तो इस तरीके से पूजा पाठ अपने घर में भी कर सकते हैं। आप सब कथा वगैरह पंडित जी से सुन सकते हैं या तो आप खुद चाहे तो खुद सुन सकते हैं या तो कथा पढ़ सकते हैं। इस तरीके से करना उत्तम माना जाता है। और मैं बता दूं कि अमावस्या के दिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सिंदूर लगाना चाहिए। तो लगा सकते हैं, सिंदूर बेझिझक लगा सकते हैं क्योंकि उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। तो उस दिन आप पीला लाल सिंदूर कोई सा भी लगा सकते हैं। और उस दिन आप सब चाहे तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कोई साधारण माला जैसे कि हल्के रंग का पुष्प का माला बना करके आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती दिखा सकते हैं, दीपक उनके सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, पुष्प प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पितरों को कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आप सब पितरों को भोग बिल्कुल मत लगाइएगा। तो इस तरीके से। और अगर आप उस दिन मीठा बनाना चाहिए लेकिन पितरों को भोग मत लगाइएगा। अमावस्या के दिन आप कुछ मीठा जरूर बनाइएगा, खीर पूड़ी इस तरीके से बना लीजिएगा। उसके बाद से आप सब अपने मंदिर में भोग लगा लीजिएगा और किसी गाय को जरूर खिला दीजिएगा प्रसाद स्वरूप। गाय को, कुत्ते को, पक्षी को, किसी भी चीज़ को ज़रूर आप खिला दीजिएगा। लेकिन आप किसी को अपने दरवाजे से भगाइएगा नहीं, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, जो भी हो, आपको अपने दरवाजे से भगाना नहीं है। क्योंकि अमावस्या के दिन होता है कि पितरों उस दिन ज़रूर आते हैं घर पे, किसी भी रूप में आ सकते हैं वो। तो आपको उन्हें भगाना नहीं है, बहुत ही प्रेम से आपके पास जो भी है उन्हें खिलाइए, चाहे वो गाय हो या जो भी हो, बंदर हो, बकरी हो, जो भी हो, आप उसे खिलाएंगे। जो भी प्रसाद आप बनाए रहेंगे तो आपको भगाना नहीं है किसी को भी अपने दरवाजे से। अगर दरवाजे में भिक्षुक भी आ जाए तो उसे मत भगाइएगा, उसे कुछ ना कुछ आप दे दीजिएगा दान स्वरूप। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करें कि अमावस्या के दिन कौन से कार्य, जैसे कि आप सब ना शुभ होता है ऐसे कार्य करना। आप अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, जो भी टूटा फूटा सामान हो, न्यूज़पेपर हो, आप बेचना चाहते हैं, घर से निकालना चाहते हैं तो ऐसे चीज़ों का आप घर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन शुक्रवार का दिन है तो आप झाड़ू मत निकालिएगा। अगर आपके घर में झाड़ू टूट गया है तो उसे मत निकालिएगा, उसे रखे रहिएगा क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। तो इस वजह से झाड़ू उस दिन मत निकालेगा क्योंकि उस दिन लक्ष्मी माँ का पूजा भी करना है और शुक्रवार का दिन है। और बाकी कार्य आप उस दिन कर सकते हैं, धुलना उलना जो भी होगा वो सब आप अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। और इस तरीके से करना है आप सभी को। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप अगर कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं अमावस्या तिथि के दिन, किसी भी नया काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि ना करें वो कार्य, क्योंकि उस दिन कोई सा भी कार्य नहीं करना चाहिए। कोई न्यू वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, मतलब कि कोई कुछ भी आप उस दिन कोई भी न्यू कार्य मत कीजिए। अगर आप पहले से प्लानिंग कर लिए हैं तो फिर भी मत कीजिए, क्योंकि आपको समझ होना चाहिए क्योंकि अमावस्या और उस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज़ हो जाते हैं, हमारे जो भी पितृ होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको नाराज़ नहीं करना है ऐसे कुछ खरीद करके। आप पहले से ही कुछ खरीद लीजिए या तो बाद में खरीद लीजिएगा। तो पितरों को प्रसन्न करना है तो किसी ब्राह्मण को भोग कीजिए, उनको भोग कराइए, तब वो प्रसन्न होंगे। लेकिन आप न्यू सामान उस दिन बिल्कुल ना खरीदिएगा और ना ही आप उस दिन मांस मछली का सेवन कीजिएगा, ना ही अपने घर में बनने दीजिएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि देर रात्रि तक आपको, अगर आपके घर के अगल बगल कोई बागीचा है तो आपको बागीचा में नहीं जाना चाहिए। खासकर प्रेग्नेंट लेडी हैं जो, उनके लिए इस बात को सतर्क रहिएगा, इस बात को सतर्क कीजिएगा, मतलब कि ध्यान में रखते हुए। अगर आप जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, कोई भी है तो आप देर रात्रि तक कहीं भी घूमिएगा नहीं उस दिन। तो ये भी बात क्लियर हो गई आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गया होगा। अगर अभी तक आप सभी को कुछ भी डाउट रह गया हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब पूछ सकते हैं और मैं आप सभी को पूरा विस्तार पूर्वक फिर से समझा दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। आप सभी
का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जहाँ कहीं रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब खुश रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।